नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नए बिजनेस आइडिया और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे गांव में भी अगर आप चाहें तो एक मिल के तरफ फैक्ट्री लगा सकते हैं और दोस्तों कैसे आप उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों पूरे विस्तार से समझने वाले हैं और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताने वाले हैं कि आपको रॉ मटेरियल जो है वो गांव में ही मिलेगा और आपको कैसे उसको बना करके ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। दोस्तों आज हम ऐसे चीज के बारे में ऐसे चीज के बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं। एक तरीके से समझ कर लीजिए कि अगर आप उसका मिल बैठाते हैं, मिल का आप ये सोच रहे हो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव में एक छोटे से स्तर पे, जी हाँ मेरे दोस्तों, मिनी मिल उसको समझ सकते हैं, कह सकते हैं, जिससे दोस्तों उससे आप कम से कम आप उससे 1000 रुपए कम से कम रोजाना तो कमा ही सकते हैं दोस्तों, अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं। अगर दोस्तों आपका अच्छे तरीके से बिजनेस चलता है, और जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करेंगे तो चलेगा ही चलेगा। तो दोस्तों अगर अच्छे तरीके से चलता है तो आप उससे दोस्तों कई 1000 रुपए रोजाना की भी अर्निंग कर सकते हैं। उसमें दोस्तों किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त फटाफट बात करते हैं उस बिजनेस से जुड़ा हुआ जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस बिजनेस का डिमांड कितना है। तो दोस्तों डिमांड की अगर बात की जाए, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले बिजनेस को तो हम आपको बताएंगे, लेकिन डिमांड की अगर पहले बात करें तो वह हर व्यक्ति की जरूरत का चीज है। और दोस्तों उसको सभी लोग एक तरीके से समझ करके चलिए कि उसके बिना किसी भी व्यक्ति का समय नहीं निकलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बिना खाए नहीं रह सकता, और बिना खाए नहीं रह सकता, और बिना जो खाना है वो तेल, सरसों के तेल का जो सब्जी है वो नहीं बन सकता। इसको सरल भाषा में अगर समझा जाए तो समझ करके चलिए कि कोई भी व्यक्ति उसके बिना अछूता नहीं है। सभी लोग उसको खाते हैं और अच्छी मात्रा में उसका उपयोग भी करते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये सरसों ऑयल मिल का बिजनेस है, जो गांव में कैसे आप शुरू कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आपसे आज वीडियो के माध्यम से आज डिस्कस करने वाले कि कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों आप तो ये जरूर जानते होंगे कि सरसों के तेल की कीमत कितना ज्यादा काफी महंगा होते जाता है। तो दोस्तों इसमें अगर आप चाहें तो देसी, गांव में रहते हुए देसी तरीके से कुछ तरीकों को अपना करके दोस्तों एक मिल के तरह मिनी मिल भी आप तैयार कर सकते हैं। घर पे बहुत 20-30 हजार रुपए पूंजी लगा करके। दोस्तों इससे ये चीज होता है कि आपको एक तरीके से स्वरोजगार भी मिल जाता है। और गांव के लिए अगर बात करें तो ये बिजनेस चलने वाले बिजनेसों में से एक बिजनेस माना जाता है। इसमें फायदा होता है, इसमें नुकसान नहीं होता। तो दोस्त कैसे शुरू करना है उसके बारे में, उस प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों मान करके चलिए अगर आप मिनी मिल सरसों के तेल का अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे जो जरूरत वाली चीज है वो पूंजी होती है। और पूंजी में अगर कम पूंजी में अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको एक तरीके से सबसे पहले जो उसमें चीज की आवश्यकता होती है वो इंजन, जिससे वह मशीन चलता है। मशीन खरीदेंगे, इंजन खरीदेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि आप कहीं पर भी घूम करके सरसों की पेराई मशीन जो होती है उसको खरीद सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर आप अभी के टाइम में देखा जाए तो कबाड़ में अगर आप जाके खरीदते हैं, गोदाम में, तो वहां अनेकों प्रकार के इंजन और मशीन पड़ा हुआ होता है। दोस्तों वहां से बहुत आप आसानी से कम कीमत में खरीद सकते हैं। दोस्तों दूसरा बात इसमें यह होता है कि दोस्तों अगर आपके पास ट्रैक्टर है, पुराना ही ट्रैक्टर है, तो आप उसमें भी फिट करा सकते हैं अभी की जो टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आई हुई है। अगर मान करके चलिए अगर आपके पास पुराना भी ट्रैक्टर है तो भी आप उसमें जो नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनें आई हैं, जो एक तरीके से उसमें आटा चक्की भी होता है, तेल पेराई का भी काम जो एक ही साथ उसमें चलता है, तो दोस्तों उस मशीनों को खरीद कर ट्रैक्टर में आप जोड़ सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आप इंजन खरीद करके आप अगर सेकेंड हैंड भी अगर आप मशीन खरीद लेते हैं तेल पेराई का, तो भी दोस्तों आप उससे बेनिफिट कमा सकते हैं। एक जगह अस्थायी जगह पे या अपने निजी जमीन पे अच्छा यही रहता है कि अपने निजी घर पे ही स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों उसमें एक तरीके से अब मैं आपको बता दूं कि
कि जो आप उसमें भी अगर खरीदते हैं तो मतलब आप अपने पूंजी के हिसाब से ही आप उस मशीन को खरीद सकते हैं जो सरसों की पेराई करती है, जिसमें तेल निकलता है, एक साइड में खरी निकलता है। तो दोस्तों इन चीजों को आप अपने बजट के हिसाब से ही खरीद सकते हैं। इसमें अलग मतलब साइज भी होता है, छोटा बड़ा, कम कीमत ज्यादा कीमत का भी साइज होता है। तो दोस्तों ये 2 कंडीशन में चलता है, एक ट्रैक्टर से एक इंजन से। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि इसको कैसे चलाना। मतलब ट्रैक्टर से ये सुविधा रहती है कि आप उसको फिर खोल करके अंदर रख सकते हैं घर में या दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। लेकिन एक अस्थाई इंजन अगर आप बैठा देते हैं तो दोस्तों उसको एक ही जगह पे रख करके उसको शिफ्ट करना होता है, वो इधर उधर नहीं किया जा सकता, जगह खाली नहीं किया जा सकता बाद में। तो दोस्तों ये जो बात होती है, ये चीज होती है, उसको मतलब आप कैसे शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात आती है, ये सब आपने बैठा भी लिया तो दोस्तों आप उसको कैसे शुरू करके आप उससे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जो सीजनल चीज होता है, मतलब मान लीजिए सरसों की अगर आप पेराई का बिजनेस किए हैं तो सरसों आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बिना आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आपको उसको सीजन में जब ये फसल की कटाई होती है, मतलब निकाला जाता है खेत से, तो दोस्तों आप उस समय किसानों से खरीद सकते हैं और बहुत कम कीमत में भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये चीज होता है कि अगर आप खरीदते हैं तो सीजन में खरीदते हैं तो आपको कम कीमत में भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जब जैसे जैसे समय बीतने लगता है उसका कीमत सरसों का बढ़ते जाता है। जैसे कि मान करके चलिए अभी अगर आप सरसों का सीजन है तो आप उसको 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वो सीजन कटाई का सीजन खत्म हो जाता है, 2-4 महीने 6 महीने जब बीते जाते हैं, उस टाइम पे अगर आप खरीदते हैं तो वही चीज आपको 80-90 रुपए और 100 रुपए किलो भी मिलने लगता है। मतलब एरिया और जगह के हिसाब से आप खुद समझ लीजिएगा कि आपके एरिया में कितने रुपए अगर किसानी का काम होता है तो कितने रुपए वहां बिकता है। ये चीज तो आप जाकर मार्केट में पता कर सकते हैं, छोटा मोटा मार्केट में भी ये चीज बिक जाता है। तो दोस्तों आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, किसानों से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि इसमें आपको किस तरीके से बेचकर कमाई करना है। तो दोस्तों इसमें एक ही प्रोसेस होता है कि आप उसको चाहे रॉ मटेरियल खरीद करके स्टॉक कर लिए हो तो दोस्तों आप उसको जब मशीन में उसकी पेराई करेंगे, जी हाँ मेरे दोस्तों, तभी जाकर के ऑयल निकलेगा और दूसरे साइड में खरी निकलेगा। दोस्तों जो आपकी लागत जो होती है ना वो ऑयल में निकल जाती है, लेकिन आपको फायदा जो होता है वो खरी से होता है। मतलब आप मान करके चलिए, मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 3 किलो अगर सरसों, सूखा हुआ जो सरसों होता है उसको अगर पेराई किया जाता है तो 1 लीटर या थोड़ा सा कम या ज्यादा तेल निकलता है, 1 लीटर। तो दोस्तों अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो दोस्तों अगर मान के चलिए कि जो बिजनेस किया हुआ व्यक्ति है, अगर वो 50 रुपए प्रति किलो का अगर कम कीमत में अगर सरसों खरीदता है तो उसको तेल 150 रुपए का लागत का निकलता है। लेकिन उसके साथ जो उसके खरी निकलती है वो उसको जो उसमें लगाया हुआ मटेरियल होता है, जो इंजन चला रहा होता है, उसका मान कर चलिए उसमें तेल उसका लग जाता है। लेकिन उसमें भी बेनिफिट होता है क्योंकि ज्यादा पेराई करना है ना। लेकिन दोस्तों उसमें फायदा क्या होता है कि अगर मान कर चलिए 50 रुपए किलो उसने खरीदा सरसों, तो दोस्तों उसको 160, 170, 180 रुपए प्रति किलो के लीटर के हिसाब से तेल बेच दिया। तो दोस्तों उसको इसमें भी मार्जिन मिला और खरी में भी मार्जिन मिला। और इस तरीके से अगर 1 लीटर तेल पे अगर पेराई होती है तो उसमें उस व्यक्ति को 50 रुपए भी अगर फायदा हुआ तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 क्विंटल उसने अगर सरसों खरीद कर उसकी पेराई कर दी, उसको बेच दिया, तो सीधा आप समझ सकते हैं कि 5000 रुपए तक की उसमें बचत होती है। तो दोस्तों ये कब होता है? जब आप इसको खरीद कर स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के बाद जो जरूरतमंद लोग हैं आपके, मतलब जहाँ पे आप बिजनेस किए होते हैं वहां से जब खरीद करके ले जाते हैं तब आपको फायदा होता है। इसमें पहला चीज ये करना है कि आपको उसको पहले खरीद कर स्टॉक करना है, फिर आपको उसको धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका कीमत भी बढ़ता है बाद में। तो दोस्तों इन सब चीजों को समझ करके ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देख लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।